उन्होंने कहा कि जी हाँ, वही जो आप लोग कहते हैं घुस के मारेंगे, उस तरह की बात हुई। और भारत की फौज इतनी बड़ी है, हमें बचाओ इनसे, ही हमें मार जाएंगे। ऑफ कोर्स फौज को स्ट्रांग बनाना है, वो सब चीजें हैं। डॉक्टर साहब, हम मुकाबला कर पाएंगे इस खित्ते में? लेकिन सर, आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कुछ टाइम पहले कहा पाकिस्तान में टेररिज्म के हवाले से उन्होंने बात की, और सबसे ज्यादा पोर्न जो है वो पाकिस्तान में देखे जाते हैं का रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा कि जी हाँ, वही जो आप लोग कहते हैं घुस के मारेंगे, उस तरह की बात हुई। और हमारे यहाँ एक हंगामा हो गया। उसके नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को अगर नहीं संभाला जा रहा, टेररिज्म को नहीं रोक पा रहे, तो हम मिलके भी काम कर सकते हैं। मेरा ख्याल है वो ज्यादा सेंसिबल बात थी जो उन्होंने की। आपको लगता है कि दोनों कंट्रीज मिलकर इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं? क्योंकि पहले ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट किया जाता रहा जिहादी माइंड को या इस तरह की एक्टिविटीज को, लेकिन कई बार FATF में गए हैं, उसके बाद आप जानते हैं कि पूरी दुनिया की तरफ से प्रेशर आया, स्पेशली अमेरिका और कई जगह से, तो अब उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश की जा रही है। कई अननोन गनमैन वाली स्टोरी भी चली हमारे यहाँ, और फिर कह दिया गया कि जी भारत की तरफ से किया जा रहा है, और 3 साल में भारत ने हमारे जो है तकरीबन 20 या 22 लोग मार दिए हैं। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान के लोग या एजेंसीज भी कहीं ना कहीं जो है, अगर इन केस अगर 1% मान लिया जाए भारत कर रहा है, तो तब भी एजेंसी जो है पाकिस्तान की वो इन्वॉल्व है। और कई सारी चीजें हैं जो ओपन डोमेन में नहीं होता है, और इंटेलिजेंस एक ऐसा चीज है जो 90% जो चीजें हैं वो हमारे और आपके या आम पब्लिक के सामने नहीं होता। मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूं, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का जब वो आई थिंक जब वो प्रेसिडेंट थे, तो उनके ऊपर काफी सारा अटेम्प्ट हुआ था असैसिनेशन करने का। तो उनको जो इनपुट्स दिया था, उसमें से इंडिया ने भी उनको इनपुट्स दिया था कि आपके अगेंस्ट इस टाइम पे इस तरह का अटैक होने वाला है, और वो सही साबित हुए थे। तो मेरे ख्याल से जो इंटेलिजेंस का जो शेयरिंग होता है, वो इंटेलिजेंस शेयरिंग एक सिस्टम होती है, वो हर कंट्री के बीच में होता है, और मेरे ख्याल से खास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल ही रेडिकल, बिल्कुल ही जो बुद्धि से जो बिल्कुल भ्रष्ट हो गए हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब क्या है, वो चेंज बिल्कुल हो गया है। अब आप देखिए, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होना चाहिए था कश्मीर में, जो वैली है, वहां वायलेंस बहुत ज्यादा कम आ गया है। आप पिछले साल देखिए 2022 में मेरे ख्याल से 1.8 करोड़ के आसपास टूरिस्ट आए हैं, 1.8 करोड़, और पिछले साल तकरीबन 2 करोड़ के ऊपर टूरिस्ट आ रहे हैं। तो उधर इतना ज्यादा डेवलपमेंट आ रहा है। आप देखिए, टनल है, जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल है वो बन रहा है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल है वहां बन रहा है, एम्स जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये सब चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यूथ के लिए जो प्रोग्राम्स हैं, ये सब कुछ कश्मीर में आ रहा है। तो आज की तारीख में, जैसे आप भी जिस मीडिया में हो, सोशल मीडिया में इतने एक्टिव रहते हो, तो आजकल क्या है, कोई भी चीज को छुपाया नहीं जा सकता आरजू जी। चाहे हम मतलब मैं बोलने से या आप बोलने से लोग शायद नहीं मानेंगे, लेकिन जो ग्राउंड पे हो रहा है वहां पर हर आदमी जर्नलिस्ट है, हर आदमी इन्फ्लुएंसर है। कश्मीर में आज तो हर आदमी अपना यूट्यूब चैनल और सब कुछ कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें करना है। तो इस सिलसिले में जब हम देखते हैं, ये जो चीजें हैं अभी जो हो रहा है, वो कैलिब्रेटेड हो रहा है फ्रॉम पाकिस्तान, जो डीप स्टेट है वहां से हो रहा है। यस, मैं ये मान सकता हूं कि यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, वो तो हर जगह पर होते ही होते हैं। जैसे आपने बलूचिस्तान का नाम लिया, तो उस तरह पे वहां पर लोकल्स भी होंगे, उनको पैसे के लालच होगा, कोई किसी और वजह से लालच होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ के भी लोकल्स हैं, उनका अपना अपना कारण होगा। लेकिन जिस हालात में थे पहले, जो रिजेंटमेंट थी, जो जो जिस तरह के, वो हट गया है आरजू जी, वो कंप्लीटली हट गया है। चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो जम्मू में हो, और खासतौर पे इस इलाके में, ये जो रजौरी पुंछ सेक्टर जो कि दोनों के बीच का बफर टाइप बनता है, वहां पे भी लोगों के अंदर ये बदलाव आ रहा है कि उनको वहां रिजर्वेशंस मिल रहे हैं। तो कई सारी चीजें हैं जो जिनकी वजह से जो हालात पहले थे, आज वो जेन्युइन सा कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से अगर मैं आपकी बात मानूं कि लोगों के अंदर ही इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि वो करे, वो जेन्युइन कोई रीजन आज की तारीख में नहीं है। तो उससे चाहे वो भारत के खिलाफ ही करने की प्लानिंग हो, लेकिन उससे क्या होगा कि जो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़ा उसका सदमा पहुंच सकता है। अगर हम ट्रेड की बार बार बात की जाती है पाकिस्तान की तरफ से, ट्रेड बंद भी हम ही ने की थी, और अब इतना प्रॉब्लम आ गया है कि अब ये कहा जा रहा है कि ट्रेड दोबारा शुरू करनी है। लेकिन सर, वो ट्रस्ट कैसे होगा कि अगर ट्रेड शुरू करने के लिए जो आपस में हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है? मैं ये मानता हूँ आरजू जी, ट्रस्ट शुरू होगा सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर आम जनता के बीच में एक ऐसा व्यक्ति है जिनके ऊपर उनको ट्रस्ट हो। तो इस तरह का एक पॉलिटिकल लीडरशिप आए, या इवन फॉर दैट मैटर मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तानी जनरल पॉलिटिक्स में आए, मैं ये कह रहा हूं कि
एक ऐसा फौजी जनरल साहब भी है जिनके ऊपर आम जनता के ऊपर एक ट्रस्ट हो, मतलब ही कमांड्स द ट्रस्ट, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का एक ट्रस्ट है लोगों के अंदर यहाँ पर, उस तरह का एक पर्सनैलिटी अगर एक पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से हो, अगर वो आए तो मेरे ख्याल से उसके बाद उनके अगर विजन है तो ये ट्रस्ट दोनों तरफ बन सकता है, ये चीजें हो सकती है। क्योंकि मैं एक चीज बताता हूँ आंसू जी, हमारे यहाँ एटलीस्ट इंडिया की तरफ से मैं कह रहा हूँ, हमारा यहाँ पर बिल्कुल फोकस है कि हमें डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमी को ग्रो करना है, और हमने जो आम नागरिक है और इन सब लोगों को गरीबी से ऊपर उठाना है। ये चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, ये एक कॉमन चीजें हैं। ऑफ कोर्स फौज को अपना क्या बोलते हैं स्ट्रांग बनाना है, वो सब चीजें हैं, लेकिन प्राइम फोकस हमेशा डेवलपमेंट रहा है। डॉक्टर साहब, हम मुकाबला कर पाएंगे इस खिते में? पहले आप बहाना करते रहे कि भारत ने पैसे हमारे रोक लिए हैं, भारत ने सारी इंडस्ट्री वहां चली गई है, भारत की फौज इतनी बड़ी है, हमें बचाओ इनसे, ही हमें मार जाएंगे। और चीमा साहब, आपने तो दरहकीकत आपने तो कसम खा ली है कि हमने तरक्की नहीं करनी। आपने कसम खा ली। आप चाहते हैं, देखें इस वक्त आपका कौन सा चूरन सबसे ज्यादा बिक रहा है? इस्लाम का। हर दूसरे बंदे से पूछे तो वो कहता क्या है? कहता खुलफाए राशिदीन का दौर चाहिए। इन सबको पता है कि दुनिया को चेंज कंट्री किस तरह बनती है, सबको पता है। चीमा साहब, आज CNN के ऊपर मैंने वो आर्टिकल पढ़ नहीं सका, मैं सेव कर चुका, मैंने कर लिया है। मोदी साहब के ऊपर मैंने आपको भी वो आर्टिकल भेजा आज। अडानी, अंबानी और मोदी साहब किस तरीके से वो इंडिया को अगला एक रिचेस्ट कंट्री बनाने के लिए जो कर रहे हैं, पता है आपको। आप पढ़ते सब कुछ है। चीमा साहब करना नहीं चाहते, सलाहियत नहीं है, पाकिस्तान से प्यार नहीं है। जब यहां से लूट के लंदन और टोरंटो जाने का प्रोग्राम हो, चीमा साहब आप करेंगे? पाकिस्तान हमेशा कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन अब पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं ये पता चल चुका है कि कश्मीर उनके हाथ से पूरी तरह से जा चुका है। और इसका मेन रीज़न ये है कि जो इंडियन स्टेट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है फाइनेंशियली और डिप्लोमेटिकली, और दुनिया भर में सभी को पता चल चुका है कि जो ये कश्मीर मुद्दा पाकिस्तान हमेशा यूनाइटेड नेशन और दूसरी जगहों पर उठाता है, ये एक शैम है और ये इनकी फॉरेन पॉलिसी का एक अभिन्न अंग है। इससे वो दुनिया भर में रिलेवेंट बना रहना चाहता है, लेकिन अब दुनिया को भी समझ में आ चुका है कि कश्मीर मुद्दे पर बात करके भारत को नाराज़ करना फ़ायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से दुनिया को कुछ नहीं मिल सकता, जबकि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसके बाद पाकिस्तान का जो कश्मीर केस है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है, और अब ये पाकिस्तानी मीडिया को भी समझ में आ गया है और उनका कहना है कि भारत के साथ दोस्ती और ट्रेड करना चाहिए। लेकिन भारत इस मूड में नहीं दिख रहा कि पाकिस्तान को मुंह भी लगाए, क्योंकि पाकिस्तान अपनी टेररिज्म की पॉलिसी को बंद नहीं कर रहा है।